641 गुने 641 गुने 641 प्लस 359 गुने 359 गुने 359 बटा 641 का स्क्वायर गुने 641 गुने 359 प्लस 359 का स्क्वायर। तो आपको एक बात बताए थे कि आपसे दो थ्योरम बोले थे। एक बोले थे कि अगर आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा सीधे ए प्लस बी होगा। और अगर आपसे यहाँ देखिएगा 597 गुने 597 गुने 597 माइनस 276 गुने 276 गुने 276, तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू है और यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू था। तो आपसे बताया गया है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा ए प्लस बी हो जाएगा, और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर सीधा ए माइनस बी हो जाएगा। क्यों होगा इसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन ऐसा होगा। इधर से देखना, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा आंसर ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा आंसर ए माइनस बी। तो हमको पता है कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी आपका आ जाएगा 641 प्लस 359, आंसर कितना हो जाएगा 1000। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आपका ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का आंसर होगा ए माइनस बी, यानी 597 में से 276 खाली निकाल तो 361, आंसर ये हो गया। अब ऐसा क्यों होता है ये पहले देखिए। तो ऊपर में देखिए क्या दिया हुआ, ऊपर में देखिएगा तो आपका है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे में देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आपको ये फॉर्मूला पहला ही क्लास में लिखवा दिया गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछता है तो आप इसको तोड़ दीजिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आपसे नीचे पूछा दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये वाला कट गया, बचा कितना ए प्लस बी। इसीलिए डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा ना तो आपका आंसर सीधा ए प्लस बी हो जाना चाहिए, और अगर आपसे ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा ए माइनस बी होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू में देखिए केवल ए प्लस बी बचा है, और नीचे हमेशा ये वाला फॉर्मेट रहेगा, ये वाला हमेशा फॉर्मेट रहेगा। ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी मैंने किया, आंसर आया 1000। अब यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू दिया गया है, तो लिखिए इसको ए क्यू माइनस बी क्यू। नीचे में देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब आप इसको जब तोड़िएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू टूटता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटा में यही वाला रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये वाला कट गया, देखिए बचा आपके पास ए माइनस बी, तो इसलिए और ए माइनस बी यहाँ से मैंने घटाया तो 597 में से 276 गया, आंसर है 321। तो याद रखना है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो सीधा आपका आंसर ए प्लस बी हो जाएगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा ए माइनस बी हो जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए क्लास में केवल है, एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू आंसर ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू आंसर ए माइनस बी करके सीधे निकलते हैं। अब यहाँ से जो टाइप हम लोग स्टार्ट करेंगे वो संख्याओं का योग होगा। किसी भी संख्या का योग निकालना है, लेकिन वो लगातार का होना चाहिए। तो देखिए लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुने कुल संख्या और बटा में 2। किताब में 3 गो फॉर्मूला रहेगा, सम संख्याओं का योग निकालने का अलग, विषम संख्याओं का योग निकालने का अलग, लगातार संख्याओं का योग निकालने का अलग। तो आपको 3 चीज के बदले सिर्फ एक ही चीज को पढ़ना है।
कि लगातार होना चाहिए। लगातार किसको कहते हैं? लगातार उसको कहते हैं जिसका गैप सेम हो, चाहे 1 का गैप हो, 2 का हो, 5 का हो, 50 का हो, 500 का हो, वो लगातार में चल जाएगा। लगातार होना चाहिए। लगातार संख्याओं का योग जब भी निकालना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू टोटल नंबर बाय में 2। अब इसमें थोड़ी सी परेशानी हल्का सा यहाँ पे है, आपको कुल संख्या निकालने के लिए जानना पड़ेगा। तो कुल संख्या निकालने का भी 2 तरीका है, एक है एपीजीपी के हिसाब से निकाल लीजिए और दूसरा है अलग तरीके से निकालिए। तो लिखिए खाली संख्या निकालने के लिए, केवल ये निकालने के लिए लिखा है, संख्या निकालने के लिए। देखिए, जितने का अंतर दिया हो, जितने का अंतर दिया हो उतना पीछे जाएंगे, जितने का अंतर दिया हो उतना पीछे जाएंगे, जितने का अंतर दिया हो उतना पीछे जाएंगे। जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उसे, जो प्राप्त होगा उसे अंतिम संख्या में से घटाएंगे। जो प्राप्त होगा उसे, जो प्राप्त होगा उसे अंतिम संख्या में से घटाएंगे और जितने का अंतर हो, और जितने का अंतर हो उससे भाग देंगे, जितने का अंतर हो उससे भाग देंगे। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है? संख्या निकालने के लिए। संख्या जब भी निकालना होगा यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? फॉर्मूला है लगातार संख्याओं का योग, लगातार ही रहेगा, उसी का योग मतलब जोड़ देना है। प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। अब एक मामला फंसेगा कि संख्या कितना है ये देखना है। तो संख्या निकालने के लिए अभी मैंने बता दिया और बटा में 2 करेंगे। और संख्या निकालने का तरीका है जितने का अंतर होगा उतना पीछे जाएंगे। इसको याद नहीं करना है, सिर्फ 2-3 बार पढ़ना है, बाकी प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। जितने का अंतर होगा उतना ही पीछे जाएंगे और जो भी प्राप्त होगा अंतिम संख्या में से उसको घटा लेंगे। और उसको जैसे ही अंतिम संख्या में से घटाएंगे, फिर कहता है कि जितने का अंतर चल रहा है उतना से ही भाग दे देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा। संख्या हम निकालेंगे। अब जैसे ही संख्या निकालेंगे हमारा मामला हो गया काम। अब देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि 1 2 3 4 5 इसका योग निकालिए, तो छोटी संख्या है उसको तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो तो नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसको देखिएगा, इसी से समझ लीजिएगा सब क्या होगा। उसने कहा कि प्रथम संख्याओं का योग था, इसे अगर हम जोड़ते तो 4 5 9 3 12 और 3 15, कितना आ रहा था? 15। इससे भी कितना आना चाहिए? 15। तो बोलता है कि लगातार संख्या होना चाहिए। लगातार उसको बोलते हैं जिसमें गैप सेम हो, जिसका भी गैप सेम होगा वो लगातार संख्या में आएगा। तो बोलता है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, अंतिम पद गुने कुल संख्या 1 2 3 4 5 और बटा में 2, तो 5 और 1 6, 6 गुने 5 बटा में 2, 2 3 6, 3 5 15। ये तो पता चल गया। संख्या निकालने के लिए मैंने कहा कि संख्या कैसे निकालते हैं, तो संख्या निकालिए, जितने का अंतर हो उतना पीछे जाइए। संख्या तो गिन पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 को यहाँ भी आना चाहिए। जितने का अंतर हो उतना पीछे जाएंगे। कितने का गैप है? 1 का। 1 पीछे जाएंगे, तो 1 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा? 0। 0 को 5 में से घटाएंगे, तो 5 में से 0 गया तो कितना आएगा? 5 आएगा। जितने का अंतर चल रहा है उससे भाग मारेंगे। कितने का अंतर चल रहा है? 1 का। 1 से भाग मारेंगे, संख्या क्या वो मिला? 5। यही चीज यहाँ बोले थे कि संख्या उतना ही होता है। तो संख्या निकालने के लिए ही तो डायरेक्ट हो गया लगातार संख्याओं का योग, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। संख्या निकालने के लिए जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे। 1 का अंतर चल रहा है, 1 पीछे जाएंगे, 1 पीछे जाएंगे तो 0, जो भी आएगा उसको अंतिम संख्या में से घटा लेंगे, यानी 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। अब जितने का अंतर चल रहा है उससे भाग मारेंगे, तो 1 का अंतर चल रहा है, 1 से भाग मारेंगे
5 आ गया, वो संख्या हो गया, संख्या यहाँ पे हम बैठा लेंगे। प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2, तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो 5 और 1 6, कुल संख्या 5 और बटा में 2, काटेंगे 5 दिया 15। तो ये है बनाने का तरीका। आप लोग बनाइए अगला। चलिए ये वाला संख्या होती है। अब आपसे योग पूछा जा रहा है सवाल, ये तो संख्या आपको निकालना ही है, आपको बताना है योग। लगातार संख्या मतलब 1 से लेकर 50 तक लिखा जाए तो उसको जोड़ने पर कितना आएगा, उसको जोड़ने पर कितना आएगा ये देखना है। 1275 ठीक है, लाइए। सब लोग लाइए, ज्यादा लोग लाइए, बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है, लगातार संख्याओं का योग। तो लगातार संख्याओं का योग का फॉर्मूला प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। तो प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 50। 1 से लेके 50 तक में हमको पता है कि 50 संख्या होती है, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे इसको, गुने कुल संख्या चाहिए। तो देखिए तो कितने का अंतर चल रहा है, 1 का। 1 पीछे जाएंगे, कितना आएगा 0। इस 0 को इसमें से घटा लेंगे, तो 50 में से 0 गया, 50 से आएगा। कितने का अंतर है, 1 का। 50 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा 50, संख्या निकल गया। और बटा में 2 से काटेंगे तो कितना बना, 25 बना। 51 गुने 25, तो 25 एकम 25, 25 पचे 125 और 2 27। आंसर हो जाएगा 1275। आगे बनाइए। 100 तक लिखते चल रहा हूं, बनाते चलिए। 100 तक, फिर चलेगा 2 4 6 डॉट 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 100 तक, 1 3 5 डॉट 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 99 तक। फिर हो सकता है ऐसे रखे 62 63 डॉट 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 600। फिर आपको बताना पड़ जाएगा 5 + 10 + 15 डॉट 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 1000 तक। फिर आपको बताना है 10 20 डॉट 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 500 तक। फिर आपको बताना है 50 100 डॉट 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 2000 तक। इन सभी संख्याओं का योग निकालना है आपको, इनका योग निकालिए। देखिए सब लगातार संख्याओं का योग ही है। यहाँ 1 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 1 का गैप है, 5 का गैप है, 10 का गैप है, 50 का गैप है। कितनों गैप रहे, गैप अगर सेम है तो लगातार में गिनती आएगा। और लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। तो अब डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम लोग बना के देख। आइए, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, यानी 100 और 1 जोड़ेंगे तो 101 गुने कुल संख्या। कुल संख्या 1 से लेकर के 100 तक में 100 ही संख्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग निकालेंगे जो अभी लिखवाए। जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे। 1 का अंतर है, 1 पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो आएगा 0। अब उस 0 को इसमें से घटाएंगे, तो 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 ही आएगा। और जो आया उससे अंतर से भाग देते हैं, तो 1 का अंतर है, 1 से भाग देंगे, 100 में 1 से भाग देंगे, 100 ही आएगा। और बटा में 2। मैंने क्या लिखा, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। अब यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 50 50। पहला का आंसर आया 50 50। दूसरा देखिए, ये भी, अब इसको आप सम संख्याओं का योग कह सकते हैं। ये आपका विषम संख्याओं का योग था, तो हमको सम विषम से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट हम अपना काम कर सकते हैं। बोलता है कि प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो 100 और 2 होता है 102। अब 2 का गैप चल रहा हो, 100 तक है, तो 50 संख्या सम में जाएगा और 50 संख्या विषम में जाएगा। यानी संख्या मालूम है कि 50 है, लेकिन फिर भी निकालेंगे।
जितने का अंतर चल रहा है उतना पीछे जाएंगे। तो 2 का अंतर चल रहा है तो 2 पीछे जाएंगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 को इसमें से घटाएंगे, 100 में से 0 घटाएंगे 100 ही आएगा। जितने का अंतर है उससे भाग मारेंगे, कितने का अंतर है 2 का, तो 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 50 और बटा में 2 से काटिए इसको 25 बार, 25 दूना 50 और 25 एकम 25। ठीक है, दूसरा का आंसर आया 2550। तीसरा देखिए, तीसरा इसको आप विषम संख्याओं का योग कर सकते हैं। अब ये भी 50 वो संख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग जो निकालते हैं उस हिसाब से निकालेंगे। देखिए प्रथम पद जोड़ अंतिम पद का 99 और 1 हो जाता है 100। हमको कुल संख्या चाहिए, तो संख्या हमको पता है कि यहाँ 50 को है, लेकिन फिर भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा 2 का अंतर है तो 2 पीछे जाएंगे, तो 1 में 2 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा -1, क्योंकि 1 में 1 पीछे जाएंगे तो 0, 1 और पीछे जाएंगे तो -1। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी आएगा वो आपको इसमें से घटाना था। आपको इसमें से क्या करना था, घटाना था, यानी 99 में से आपको -1 घटाना था। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि माइनस के कारण ये क्या हो गया, प्लस हो गया। आप घटा ही रहे थे लेकिन हो रहा है यहाँ पे क्या, प्लस। तो 99 और माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 99 और 1 100 हो गया। जितने का अंतर है उससे भाग मारेंगे, तो 2 का अंतर चल रहा है, 2 से भाग मारेंगे, मिल गया 50 संख्या। हमको मालूम था कि 50 संख्या ही है। तो आइए बनाइए प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो 99 और 1 100 गुने कुल संख्या, संख्या है 50 और बटा में 2 से काटेंगे आएगा 25, यानी 25 पर 00 यानी 25। अगला देखो, अगला कहता है कि 62 से शुरू किया है 600 तक गया है, लेकिन शुरू किया 62 के बाद 63 यानी 1 का अंतर है। तो चलिए जितने का अंतर है उतना पीछे चलिए, तो 1 का अंतर है 1 पीछे जाएंगे, तो 62 में 1 जाएंगे पीछे तो 61। अब जो आएगा उसको इसमें से घटा देना था आपको, तो आपको घटाना था, तो आपको क्या करना था कि 600 में से आपको 61 को घटाना था। तो 600 में से 61 जैसे ही घटाएंगे आपका आ जाएगा कितना 539। जितने का अंतर है उतना ही से भाग मारना है, तो 1 का अंतर है 1 से भाग मारेंगे 539 से रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो 600 और 62 होता है 662 गुने कुल संख्या, कुल संख्या है हमारे पास 539 और बटा में क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 से काटिए 3 3 1, इसको आप गुना करिए, बोलिए कोई दिक्कत है? 11 85 29, ये रहा मेरा आंसर। अब पांचवा देखिए, अब ये क्या कहता है कि केबी गैप तो सेम ही चल रहा है, ठीक है। प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद का मतलब 100 और 5 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। हमको चाहिए कुल संख्या, संख्या निकालने का मतलब होता है जितने का अंतर उतना पीछे, 5 का गैप चल रहा है 5 पीछे जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, 17 जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे, 5 का गैप चल रहा है 5 पीछे जाएंगे, तो 5 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 0। 100 में से 0 घटाएंगे 100 ही रहेगा, गैप है 5 का, 5 से भाग मारेंगे तो 100 में 5 से भाग मारेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी संख्या मिल गया आपको 20 और बटा में 2 से काटेंगे 10 बार आ जाएगा 1050। अब इसको पहले उतारिए फिर बताते हैं। देखिए 10 20 डॉट 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 500 तक, तो हमको मालूम है कि प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, यानी 500 और 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 510। हमको चाहिए कुल संख्या, कितने का अंतर है 10 का, 10 पीछे आएंगे तो 10 में 10 पीछे आएंगे तो 0 को अंतिम संख्या में से घटा लेंगे, तो 500 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 500। अंतर कितने का चल रहा है 10 का, 500 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 50, यानी संख्या आ गया 50 और बटा में 2 काट दीजिए 25 बार 1 0, 25 से कम 25 25 25 125 और 2 27 12750। इसको आइए जितने का अंतर है, पहले प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, यानी 200 और 50 हो जाता है 250, 5 था 6, तो ये आया आपका 250। आपको चाहिए कुल संख्या, कितने का अंतर है 50 का, 50 पीछे चलते हैं, 50 में 50 घटाएंगे 0 को 200 में से घटा, तो 200 में से 0 घटाएंगे तो 200 आएगा,
अंतर कितने का चल रहा है? 50 का। तो 200 में जब हम 50 से भाग मारेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और बटा में 2 बार काट दिए, 2.5 गुना 500। इन लगातार संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 500। आप ऐसे ओरली जोड़ करके भी देखेंगे तो 500 आएगा। सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा इसको लैंग्वेज बोल रहा है, ध्यान रखिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, संख्या में 2 प्रकार का है, एक है प्राकृत संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको बोलते हैं। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। एक होता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। तो उसने सिर्फ इतना ही बोला ना कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग का बताइए, यानी कह रहा है ना कि 1 2 3 डॉट 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 20 तक जाएगा, इनका जोड़ के बता दीजिए, इतना ही बोला है। तो आपको पता ही है कि लगातार संख्याओं का जो योग होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू टोटल नंबर बाई 2, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। तो 1 और 20 जोड़ेंगे तो 21। संख्या का वो है 20 को, संख्या 20 को ना है 20 और बटा में 2। 2 से काटेंगे तो 10 बार में आंसर आ जाएगा 210। अगला सुनिएगा, प्रथम 20 मतलब यहाँ आइए, प्रथम 20 प्राकृत संख्या यानी 20 गो नेचुरल नंबर चाहिए थे यहाँ। तो 20 गो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, 20 गो लगातार संख्या 20 तक जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? 20 तक लिखा। प्रथम 20 सम मतलब इवन नंबर, सम संख्या 20 गो होना चाहिए, तो इसका मतलब गो है 20 गो। तो 20 गो सम संख्या 20 दुना के 40 तक जाता है, सम संख्या है ना, वो दो के अंतर पर चलेगा ना, तो 20 गो चाहिए, 20 नहीं 20 गो होना चाहिए, 20 गो सम संख्या। तो 20 गो सम संख्या, अब यहाँ याद रखेंगे कि ऐसे सम संख्या और विषम संख्या निकालने का तरीका क्या है। तो सम संख्या अगर आपको निकालने को कहेगा तो खाली दुगना कर दीजिएगा, सम में खाली दुगना करना, मतलब 20 गो अगर सम संख्या है तो 20 दुना के 40 तक जाएगा वो। लेकिन अगर यही विषम संख्या कहेगा तो दुगना -1। अगर यही बोलता कि 20 गो विषम संख्या चाहिए तो 20 दुना के 40 - 1 39 तक जाएगा, ठीक है ना। तो पहले सम संख्या पर क्लियर करते हैं। ये बोला ना कि 20 गो सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 4 6 डॉट 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 20 गो का मतलब 20 दुना के 40 तक, 20 दुना के 40 तक। तो ऐसा पूछा है कि 2 4 6 डॉट 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 40 तक, इनका योग क्या होगा? तो निकालिए इनका योग। हमको पता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, 40 और 2 42 गुने कुल संख्या क्या वो है 20 और बटा में 2 से कितना बार में 10 बार। आंसर कितना आएगा? 420। तीसरा आइए, तीसरा कह रहा है ना कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग चाहिए, मतलब 20 गो विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे स्टार्ट होता है, तो 20 गो रहेगा ना, तो जो भी विषम संख्या आपको निकालना होगा ना, आप क्या करेंगे? दुगना -1 करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है ये वाला, तो एक काम करिए, पहले इसको दुगना करिए, 20 दुना के 40 - 1 कहां तक जाएगा? 39 तक। दिखाएगा कैसे? 1 3 5 7 डॉट 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 कहां तक जाएगा? ये 39 तक। लैंग्वेज खाली समझिएगा, सम बोलेगा तो खाली दुगना कर देना है, और अगर विषम बोलेगा तो दुगना -1। तो अगर हम ये कहेंगे कि 80 को विषम संख्या कहां तक जाएगा, तो 80 दुना 160 -1 159। 100 विषम संख्या कहां तक जाएगा? 100 गुना 2 200, 200 में से 1 घटेगा 199। तो ठीक है, तीसरा बनाइए। यहां तक तो पता चल गया कि 20 गो विषम संख्या चाहिए था, तो 20 गो विषम संख्या दुगना -1, 20 दुना के 40 - 1 39 तक जाएगा। बनाने का तरीका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो 39 और 1 40 गुने कुल संख्या 20 गो साफ कर रहा है कि 20 गो है ये, और बटा में 2 400। अब आइए, यहां बोलता है ना कि 3 के प्रथम 9 गुणज का योग। 3 के प्रथम होना चाहिए, मतलब शुरू 3 से होना चाहिए और 3 के गुणज पर जाना चाहिए और 9 गो होना चाहिए। 9 अगर यही प्रथम 20 बोला था तब 20 गो बोले, तो बोल रहा है प्रथम 9, इसका मतलब 9 गो होना चाहिए। तो कंडीशन है यहाँ
कि 3 से शुरू होना चाहिए और 3 के अंतर पर बढ़ना भी चाहिए और 9 तक जाना चाहिए। तब 3 गुने 9 कहाँ तक जाएगा? 27 तक। ठीक है ना? 3 गुने 9 मतलब ये 3 के अंतर पर बोल रहा है और ये कह रहा है कि 3 के अंतर पर चलना चाहिए और 9 को होना चाहिए ऐसा ऐसा 3 वाला। तो 9 दिया 27 तक जाएगा और 3 के अंतर पर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, लास्ट वाला कहाँ तक जाएगा? 27 तक, क्योंकि 9 दिया 27। अब बना लीजिए। अब इसका क्या है? प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। तो 27 और 3 30 गुने कुल संख्या कै गो है? 9 गो और बटा में 2 कै बार में 15 9 135। यही है। तो इस लैंग्वेज को जरूर समझें।